डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, आपकी फेवरेट गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जो कि है प्री मैच्योर इजैकुलेशन या PME, जो कि मेल्स में बहुत कॉमन होती है। एरेक्टाइल डिसफंक्शन सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। 50% ऑफ द मेल्स जिनको ED का प्रॉब्लम रहता है उनको PME का भी प्रॉब्लम हो ही जाता है, और कई बार ये साथ में एसोसिएटेड नहीं होता है, बट जिसको भी ED का प्रॉब्लम रहता है 50% ऑफ द टाइम PME साथ में एसोसिएटेड रहता है। अब जानते हैं कि साइंटिफिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो कई बुक्स में ऐसा लिखा है कि अगर आपका इंट्रल वजाइनल लेटेंसी टाइम लेस दैन 2 मिनट्स है, दैट मीन्स एरेक्शन के बाद डिस्चार्ज तक के बीच में अगर 2 मिनट्स है तो वो आपका कम टाइम में आएगा और हम इसे PME में कहेंगे। कई बुक्स में इसको लेस दैन अ मिनट भी कहा गया है। कई बुक्स में इसको डिफाइन किया गया है कि अगर आपका फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है डिस्पाइट वॉट एवर बींग योर टाइम, तो फिर हम इसे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहेंगे। आज जानते हैं 4 तरीके बिना दवाइयों के नेचुरल विधि जो कि आप घर बैठे ट्राई कर सकते हैं और उससे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ जिसे हम मास्टर और जॉनसन ने डिस्क्राइब करी थी वो है स्टार्ट और स्टॉप टेक्निक। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं और इंटरकोर्स कर रहे हैं और आपको लगता है कि यू आर अबाउट टू डिस्चार्ज, देन यू नीड टू स्टॉप। एकदम से स्टॉप हो जाना है और अपने आप को विड्रॉ करना है, एंड देन थोड़ी देर के बाद फिर से नए सिरे से रीस्टार्ट करना है। आई नो ये प्रोसेस बताने में बहुत आसान लगता है, बट करने में आपको कंडीशनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पीनिस को रिकंडीशन कर देंगे, प्राइम कर देंगे टू इंक्रीज योर टाइम एंड नॉट टू इजैकुलेट। जो दूसरा तरीका है उसे हम स्क्वीज़ मेथड कहते हैं। स्क्वीज़ मेथड में आपको अपने पार्टनर की कई बार हेल्प लेनी पड़ सकती है। इसमें आपका जो पीनिस का जो टिप है, जैसे हम ग्लैंस कहते हैं या हेड कहते हैं, उस पर हल्का सा प्रेशर देना है फॉर 30 सेकेंड्स। अगर आप प्रेशर देंगे तो इससे आपका इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स रुक जाएगा और इजैकुलेशन नहीं होगा। फिर से आप अगेन इसमें रीस्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें ये प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो कि आपको दर्द होने लगे या कोई और दिक्कत होने लगे। माइल्ड प्रेशर इज़ गुड इनफ। जो तीसरा तरीका है वो है केगल्स एक्सरसाइजेस। केगल एक्सरसाइजेस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। केगल एक्सरसाइजेस बेसिकली आपके पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज है जो कि वहाँ की मसल्स को टोन अप करती है, और यही मसल्स आपके एरेक्शन में, आपके टाइम में इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसको कैसे करनी है? पहली चीज़ हम जानते हैं कि किन मसल्स की ये स्ट्रेंथनिंग है। अगर आपको वॉशरूम आ रहा है और आसपास कोई वॉशरूम नहीं दिख रहा है, बाथरूम नहीं है, तो आप अपनी मसल्स को टाइट करते हैं, सिकोड़ते हैं, भींचते हैं कि आपको जो है यूरिन का फ्लो ना निकले। तो आप देखेंगे कि जिन मसल्स पे आप बैठते हैं और लोअर पेट की मसल्स वो टाइटन अप होती हैं, तो इन्हीं को 3 से 5 सेकेंड के लिए टाइट करना है, 3 to 5 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करना है, और कम से कम दिन में 25 से 30 बार ऐसा करना है। ऐसा करने पे आपकी नीचे की मसल्स रियली स्ट्रेंथन अप हो जाएंगी और आपका टाइम धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेगा। जस्ट टू बी श्योर कि ये एक्सरसाइज है और इसमें एक दिन में फ़र्क नहीं दिखता है, इसमें कम से कम आपको 1 से 3 महीने करना पड़ेगा। और लास्ट है पीनाइल रिकंडीशनिंग। इसमें कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि फोर प्ले पे मेरा इरेक्शन बहुत अच्छा रहता है और उसके बाद जैसे ही मैं करने चलता हूँ मेरा टाइम ना के बराबर रहता है। तो हम ऐसे में थोड़ी सी अगेन पीनाइल रिकंडीशनिंग करते हैं कि फोर प्ले को बहुत रिड्यूस कर दें या कम कर दें, और उससे हम सीधे सेक्स पे जाएं तो आपका थोड़ा सा रिकंडीशनिंग होता है। इसके अलावा बहुत सारी नेचुरल मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं जो कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स आपका टाइम बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि एक जो मेडिसिन जो बहुत ही फेमस है वो है स्प्रे, डॉक्टर स्नग का अपोलो का स्प्रे। ओरली एक स्प्रे लेना है और आपको 2 से 4 स्प्रेज लेने हैं। इससे आपका नेचुरली बहुत टाइम इम्प्रूव करेगा।
होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।